तो दोस्तों यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के बाद यहाँ पे UI भी लेके आ गया है अपना एक UI Mate X स्मार्टफोन, और इसकी जो लॉन्चिंग है वो इस गैलेक्सी फोल्ड से पहले कर दी है UI ने। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी फोल्डेबल फोन के बारे में। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या है इसके फीचर्स और देखेंगे कौन सा फोन ज्यादा बेटर प्राइस में पैकेज ऑफर करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम काफी सालों से देख रहे हैं कि ये फोल्डिंग फोन का एक जमाना आने वाला है और फोल्डिंग फोन जो होगा वो सबसे लेटेस्ट चीज होगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्क्रीन की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ा दी जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ UI Mate X के बारे में, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो दोस्तों अगर मैं इसकी स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और ये अगर आप अनफोल्ड कर दो इसे तो ये सबसे बड़े वर्जन में अपने 8 इंच का हो जाता है। और अगर आप इसे फोल्ड कर दो तो यहाँ पे एक साइड ये 6.4 इंच के रहता है और एक साइड ये 6.9.5 इंच का रहता है। अब अगर मैं आपसे एस्पेक्ट रेशियो की बात करूं तो यहाँ पे जो 8 इंच वाले मोड में ये रहता है वहां पे इसकी एस्पेक्ट रेशियो करीबन 8:7.1 है। जो यहाँ पे रेजोल्यूशन मिलता है आपको वो है 2480x2200 की। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ 6.4 इंच वाले डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको जो एस्पेक्ट रेशियो मिलता है 25:9 की, और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो है 2480x892 की। अब अगर आगे बढ़ते हैं 6.6 इंच वाले डिस्प्ले की, तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो जो था वो है 19.5:9 का, और यहाँ पे जो आपको रेजोल्यूशन मिलती है वो है 2480x1148 की। तो ये काफी कमाल का यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी UI की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। अगर यहाँ पे प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे किरण का फ्लैगशिप प्रोसेसर यूज किया है UI ने, जो कि 980 है किरण की प्रोसेसर। ये मॉडल अभी किरण ने अपने हाल ही में फ्लैगशिप फोन्स में भी यूज किया है। और सबसे अच्छी बात इस प्रोसेसर की ये है कि एक 5G सपोर्टेड प्रोसेसर है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो बैटरी की साइज है वो भी काफी बड़ी है। यहाँ पे आपको 45,000 एम्पियर का बैटरी मिलता है, जो कि काफी होगा इस फोन को पावर देने के लिए, और काफी अच्छा बैटरी बैकअप भी देगा। अब अगर बात करते हैं इस फोन की चौड़ाई की, तो ये काफी स्लीक फोन है। अगर आप इसे गैलेक्सी फोल्ड से कंपेयर करो तो ये ज्यादा स्लीक है। तो यहाँ पे जो थिकनेस थी वो थी 5.4 mm की, और जब आप इसे फोल्ड कर देते हो यही थिकनेस बन जाती है 11.4 mm की। तो ये काफी कमाल का यहाँ पे थिकनेस और डिजाइन को मेंटेन किया है UI ने। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे इस फोन को देख ही रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप गैलेक्सी फोल्ड को देखें तो वो इसके जस्ट अपोजिट फोल्ड होता था और वहां पे एक दूसरी नई डिस्प्ले दी गई थी। लेकिन उसके कंपैरिजन में यहाँ पे UI ने एक ऐसा दिमाग लगाया है जहाँ पे ये उसके अपोजिट बेंड होता है या फिर फोल्ड होता है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो काफी कमाल की है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों साइड डिस्प्ले को देख सकते हैं, और इसी हिसाब से आप फोन को फोल्ड करके एक कैमरा सेटअप का फायदा उठा सकते हैं, जो कि यहाँ पे काफी अच्छा दिया गया है। अब आप उसे फ्रंट कैमरा की तरह भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे सेकेंडरी कैमरा की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये काफी कमाल का डिजाइन है अगर आप इसे कंपेयर करते हैं गैलेक्सी फोल्ड से तो। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शायद ये उतना अच्छा ना लगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक बैक सरफेस है वो बैक सरफेस नहीं है, वो स्क्रीन है। तो ऑब्वियसली लोग थोड़े वरीड हो जाएंगे कि कहीं स्क्रीन डैमेज ना हो जाए। खैर मैं आशा करता हूँ कि इसके ऊपर कुछ अच्छी प्रोटेक्शन देगी UI। अब आगे बढ़ते हैं इस फोन के बारे में। तो यहाँ पे जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि इस फोन में आपको कोई हेडफोन जैक नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पे एक USB Type-C पोर्ट दी गई है, तो अगर आप एक डोंगल के थ्रू अपने हेडफोन्स यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो रैम आपको दी जाती है वो है 8 GB की, और जो स्टोरेज है वो है 512 GB की। उसके साथ साथ यहाँ पे UI का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है, जिसकी मदद से सिर्फ 30 मिनट्स में यहाँ पे 85% चार्ज हो जाएगा ये फोन। अब दोस्तों यहाँ पे कैमरा के बारे में कोई डिटेल सामने आई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी इसमें कुछ अपडेट्स करने बाकी हैं। हालांकि UI का ये प्लान था कि वो इसे गैलेक्सी से पहले रिलीज करेंगे, लेकिन शायद उन्हें ये फोन को जून में रिलीज करना पड़े। और यहाँ पे जो इसकी प्राइसिंग है वो है $2,600 की, जो कि इसे गैलेक्सी फोल्ड से भी ज्यादा महंगा बना देता है, जो कि यहाँ पे है $1,900 में। तो मेरे ख्याल से ये फोन एक अच्छा है, लेकिन पता नहीं लोग कितना सपोर्ट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। और आपका क्या सोचना है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, और आपको कैसा लगता है ये फोन, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ज्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।